दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदीप दया की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम फिर एक ग्राउंड लेवल की खबर के लिए पहुंचे हैं। इन भाइयों से हम पूछना चाहेंगे इस अटेली विधानसभा क्षेत्र को लेके इस इलेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे और उस चर्चा के द्वारा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इनके विचार क्या हैं और किस प्रकार से ये इसी क्षेत्र की भलाई के लिए किस कैंडिडेट को चुनना चाहेंगे और किसको सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले भाई बैठे हैं यहाँ पे, इनसे पूछेंगे। अपना नाम बताओ भाई। बद्री प्रसाद जी। बद्री प्रसाद जी, हाँ जी। जो अभी आपका अटेली विधानसभा का इलेक्शन होना है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? किस कैंडिडेट को आप सपोर्ट करना चाहेंगे, किसे देना चाहेंगे वोट? कैंडिडेट तो बीजेपी का होना चाहिए जी, लोकल कोई अपने एरिया का हो। बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं जी। हाँ, इसलिए कौन होना चाहिए आपके लोकल एरिया का? कोई भी कैंडिडेट हो सकता है जी। बीजेपी का उसको आप सपोर्ट हाँ। करेंगे? हो जा कोई दिक्कत नहीं माना देखा अपने पूरा लोकल बताऊंगा जो अपन वोट तो नहीं देंगे बाहर का क्यों देंगे अपन हर गान क्यों जी भाई साहब, आप हमें बाहर से मतलब है। सबसे पहले अपना नाम बताइए भाई साहब। मेरा कृष्ण कुमार शर्मा। कृष्ण कुमार जी, तो आप बताइए आपका क्या विचार है इस इलेक्शन को लेके, क्योंकि इस क्षेत्र के विकास के अंदर आप जैसे जिस कैंडिडेट को चुन के बैठाएंगे विधानसभा के अंदर वो ही आपका विकास करवाएगा। आप किसको देना चाहेंगे सपोर्ट? देखो जी वैसे तो पब्लिक है जी। पब्लिक कहने भी राजा से महाराजा बनाते और वो कर दे, लेकिन देखो अटेली की जो विकास की बात है और अटेली की जो चुनाव की बात है वो केवल मेन मुद्दा है अभी अटेली का ही कैंडिडेट अंटी अटेली कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी हो जी, ठीक है, हम उसी को देंगे चाहे किसी को दे दे, ठीक है। अन्यथा अगर बाहर का आया, बाहर का जैसे कोई भी आया जी, हम उसको टिकट वोट भी नहीं देंगे, उसका समर्थन भी नहीं करेंगे और अगर विरोध करेंगे खुल के। हम ये नहीं करेंगे कि कोई ये सोचा कि हम उसको वो करेंगे जी, बिल्कुल विरोध है, वोट नहीं देंगे। हमारा तो जैसे कि अब कह रहे हैं कि आरती राव जी आ रही हैं, और आरती राव को हम कैसे जानते हैं, कौन है, कहाँ की है? जब राव इंद्रजीत का परिवार से है, इन्होंने अभी तक लिया है कब से देख लो, जब से लेकर आज तक इन्होंने कोई विकास नहीं किया। कहीं का पत्थर लगा है? कहीं भाई इसका कहीं पत्थर लगा हो मेरे को बताओ, किधर कोई काम कराया हो बताओ। लेकिन जी अब तो दे दिया, आठ चुनाव को दे दिया, नहीं उतार दिया कि पैराशूट से, क्यों देंगे वोट? हमारा कोई वो नहीं है क्या? हमारा हिम्मत है, हमसे पूछी हो पहले किसी से, अब किसी पूछा कि इन्होंने नहीं पूछा। लेकिन देखो ये हम तो देंगे तो केवल अटेली की कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई आदमी हो, चाहे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे हमारे यहाँ पर 4-5 कौन वो है जी, फाइट में है, जैसे कि पहला तो जैसे ब्रजेश यादव है, एक तो बीजेपी की किसी को मिलती है हम उसको वोट देंगे, अन्यथा बाहर को नहीं देंगे। अच्छा, आपका विचार कहने का ये है कि बाहर के कैंडिडेट को वोट मिलती है, वो टिकट मिलती है बीजेपी की, तो आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे? सपोर्ट भी नहीं करेंगे, इलाका ही पूरा वो है, इलाके का कोई भी हो हम उसी को देंगे जी। तो भाई ने बताया यहाँ पे और आपने देखा किस प्रकार से इनका एक वोट को लेके जुनून मतलब पैदा हुआ है, और इन्होंने ये भी कहा है कि वोट हमें बीजेपी को देंगे, लेकिन कैंडिडेट आपके लोकल होना चाहिए, यहाँ का होना चाहिए। अभी हम बाबा से पूछेंगे। बाबा आप बताइए क्या विचार? हमारा लोकल एरिया से ये होना चाहिए, कैंडिडेट कोई भी हो बीजेपी से, बीजेपी वाले को वोट देंगे, ब्रजेश यादव हो। ठीक है। हाँ जी भाई साहब। बस यही है, बस लोकल कैंडिडेट हो कोई भी, जैसे ब्रजेश हो, कोई भी हो, मतलब यहीं का हो। 104 जो हमारे गांव है यहाँ पे लगते हैं वो उन्हीं का वो हो, बस उन्हीं को। भाई भी कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? लोकल वो ये सभी बता रहे हैं कि लोकल कैंडिडेट हो। अभी यहाँ खड़े हैं, इनसे पूछेंगे। हाँ जी, आप बताओ आपका क्या विचार है? जैसे इन्होंने बताया, अपने खुल के विचार आप बताइएगा। लोकल कैंडिडेट होना चाहिए बीजेपी का जी। तो पहले तो बहन ब्रजेश यादव है, मझाड़ से गाँव की बेटी है, और उनका जो घरवाड़ा है वो पद्मश्री है, किसानों के बहुत बड़ा काम किया उन्होंने देश हित के लिए। तो पहला तो कैंडिडेट वही है, उसको टिकट मिलनी चाहिए, और लोकल होगा जितना ज्यादा फायदा होगा जी। जितने आपके यहाँ का होगा अटेली हल्के का, तो आपको फायदा होगा, ज्यादा फायदा होगा। जनता वोट देगी, बाहर वाला के अटेली क्षेत्र के बाहर वाला एतराज करते हैं लोग, हर आदमी बाहर का नहीं होना चाहिए, क्षेत्र का होना चाहिए। तो साथियों आपने देखा, हम यहाँ से फिर सर्वे कर रहे हैं। इधर कुछ भाई बैठे हैं, बातें कर रहे हैं अपनी, इनके द्वारा हम आपको वो यहाँ की सिचुएशन दिखाएंगे जो इस विधानसभा को लेके आए दिन प्रतिदिन कोई ना कोई चर्चाएं होती हैं और कुछ ना कुछ नई अपडेट आती है। इधर ये भाई बैठा है, इससे पूछेंगे हम। भाई सबसे पहले अपना नाम बताओ। जी मेरा नाम सुरज्ञान है जी। सुरज्ञान जी, हाँ जी।
तो अभी जो इलेक्शन होना है आपका इस हलके का अटेली विधानसभा क्षेत्र का, हाँ जी। इसके अंदर काफी कैंडिडेट आए हुए हैं, तो आपका क्या विचार है इस बारे में? किस प्रकार से आप किस कैंडिडेट को समर्थन देना चाहेंगे? हम जी हमारा टेली हल्का का है जी ब्रजेश यादव है जी, ब्रजेश यादव, उसको बाजार गांव की है, अच्छा, उसको चाहते हैं। इसके अलावा और भी काफी कैंडिडेट हैं, क्या आपने ब्रिजेश को अकेला क्यों चुना? इसकी क्या वजह है, बता सकते हैं? ये जी हमारे नज़दीक की है जी, अच्छा, हाँ, अटेली हल्के के नज़दीक की है, मिलाद तो है, बढ़िया कैंडिडेट है। किस प्रकार से आप उनको सपोर्ट करेंगे? हम जी जो भी उठनी बैठनी है, हम कुनबा का, गांव का और उठनी बैठनी है, सबको कहेंगे कि ब्रजेश को वोट दो, वो सपोर्ट करेंगे उसकी। फुल सपोर्ट करेंगे? हाँ जी। अगर इसके अलावा किसी और कैंडिडेट को यहाँ टिकट दी जाती है तो क्या आप उसके साथ रहेंगे या इन ब्रजेश जी के साथ रहेंगे? ब्रजेश जी के साथ। और टिकट अगर मिलती है तो भी ब्रजेश जी के साथ? हाँ जी। धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब ने उत्तर दिया है। अभी दूसरे भाई आपका नाम बताओ पहले। भाई मैं तो अनपढ़ आदमी से हूँ। नहीं, नाम तो बता सकते हैं, अनपढ़ तो हो। नाम सादीराम है, अपना गाँव बेगपुर से हूँ। जी, और बताइए अपना विचार हम बताइए। ये जो लड़की विजेश यादव है, ये हमारे गांव के नज़दीक पड़ता है और सब अपनों को देते हैं वोट, दूसरे कौन देता है। हम चाहते हैं कि भाई नज़दीक का ही कैंडिडेट हमारा मंत्री बने और हमारी मंडी का उद्धार करे, हमारे काम होते रहें। उन बालकों के लिए खेल वेल की बहुत सी योजनाएं मांग रखी हैं लोगों ने, तो खेल योजना वगैरह हो और मंडी में कोई कंपनी फैक्ट्री वगैरह का एरिया बने, मंडी को सपोर्ट मिले ताकि यहाँ के पढ़े लिखे बालक जो हैं वो कामयाब हों। हाँ, इतना ही चाहते हैं जी। भाई का कहने का मतलब ये है कि ब्रजेश बहन जी को ये वोट देंगे। हाँ, लेकिन इस क्षेत्र के लिए यहाँ कोई कंपनी वगैरह लेके आए, ऐसा भाई साहब ने कहा है बनने के बाद। तो आप कितना संघर्ष कर सकते हैं उनके साथ में रह के? हम तो इतना ही संघर्ष करते हैं कि जी जहाँ तक बैठते हैं उठते हैं वो सभी की एक ही राय होती है हमारी लगभग, और गांव में भी बहुत चर्चा है कि भाई अपनी ही लड़की को वोट देंगे और ये अच्छी मतों से जीतेगी। धन्यवाद भाई साहब। अभी भाई साहब दूसरे बने हैं। भाई साहब नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइएगा। सत्यनारायण गुप्ता। गुप्ता जी, आपका क्या विचार है इस इलेक्शन को लेके, और जिस प्रकार से काफ़ी चर्चाएं हो रही है, भाइयों ने दोनों ने जैसे ब्रजेश बहन जी का नाम लिया है जो इधर क्षेत्र में इलेक्शन में उतरी हुई है, और भी काफ़ी चेहरे हैं, लेकिन उन्होंने तो क्लियर ही उनका नाम ले दिया, तो आपका इस बारे में क्या विचार है? तो हम विजय यादव को चाहते हैं, हमारा लोकल लड़की है यहाँ की, गांव की जी, तो इनको टिकट मिले, यही विचार है अपना। आपका यही विचार है? हाँ जी। अगर इन्हें टिकट मिलती है तो आप क्षेत्र के युवाओं के लिए और किसान भाइयों के लिए किस प्रकार का विकास चाहेंगे? क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर कोई नहीं बनेगा यहाँ इस क्षेत्र के अंदर, तो आप उनके सामने क्या प्रस्ताव ऐसा रखेंगे कि यहाँ के किसानों को और युवाओं को उसका फ़ायदा मिले? ऐसा ये फ्रेश कैंडिडेट है और धार्मिक विचारों की लेडीज है और क्षेत्र के लिए बहुत विकास करने वाली है, तो यही चाहते हैं इनको मतलब विधायक बनाए और आगे काम सुचारू रूप से चले। धन्यवाद भाई साहब। अभी हम किसी दूसरे स्थान से मिलाते हैं आपको, वहाँ कुछ और सदस्य बैठे होंगे, उनसे मिलवाते हैं।